कि हमें प्रेम है, ये चीज हमें बहुत पसंद है, परंतु सात्विक रूप से संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे आप सदा सर्वदा प्रेम करना चाहेंगे। कड़वा सच है। संसार में ऐसी क्यों? क्योंकि ये संसार, मैंने कल क्या बताया था, ये संसार सत्य है परंतु सपने में। जैसे सपना सत्य होता है, भले सपने में स्वप्न ना सच हो, परंतु कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो सच होती हैं। संसार रज्जौ यथार हेर भ्रमा, संसार असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत पड़ता है। जैसे अंधेरे में रस्सी में सांप का अनुभव होता है, वैसे संसार असत्य है। अब पूछो असत्य क्यों है? आपका जब से जन्म हुआ है, आपके सामने कितने लोग गए होंगे, याद करो। क्या जब से कोई गया, क्या कोई फोन आया उनका जाने के बाद? सच बताना, कोई मैसेज आया उनका? कहां गए, किस स्थिति में है, कुछ भी नहीं पता चलता। अब ये क्या है? अगर भाई संसार सच होता तो फिर हमें स्मरण भी होता, या फिर हमारे पास आते, या फिर कहीं भी जाके मेरे पास कोई ना कोई चिट्ठी तो डालते ही। कभी कभी हम फिर प्रेम क्या है, फिर सच्चाई क्या है? क्या ये हमारे हाथ ये सच है? लकुआ मार जाता है, हमारा हाथ काम करना बंद हो जाता। अगर हमारे हाथ हैं, अगर ये सच है तो फिर काम करते रहने चाहिए ना भाई। फिर सच क्या है? क्या हमारी ये आंखें सच हैं? आंखें हैं, सब कुछ है, अचानक दिखना बंद हो जाता। कहते क्या हुआ? बोले आंखें तो है पर रोशनी नहीं है। फिर क्या है? कान हमारे हैं, कभी कभी कान भी सुनना बंद कर देते हैं, जीवा भी बोलना बंद कर देती है। कभी आपने सोचा कि हम सोने के बाद कहां चले जाते हैं? अभी हम बैठे हैं और जागृत अवस्था में यदि सर्प आ जाए तो महाराज हम अपना प्राण बचा के भागेंगे। उस स्वप्न में सोने के बाद ऊपर बैठा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी सोचा आपने? फिर क्या है संसार में? सच बताओ ना, क्या है? बोलो मैं, ये सच क्या है? आप कहते हो कि हमें ये चीज पसंद है, सच बताऊं, आपकी वो चीज पसंद है, जैसे कि आपको कोई खाने की चीज वस्तु पसंद है और उस खाने की वस्तु को आपको दिया जाए तो प्रारंभ में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है, अब नहीं, बस हटाओ, अब नहीं खाना, अब एक भी नहीं, एक ले लो, नहीं एक भी नहीं लेना। क्यों भाई? अभी तक तो आपको बहुत पसंद था, अब इतनी नफरत हो गई उससे, इतना वैराग्य हो गया कि उसको देखना भी पसंद नहीं करना चाहते। तो क्या ये सच है क्या? अरे नॉर्मल सी बात ले लो ना, एक हम मार्केट से कोई चीज लाते हैं जिसको हम कॉस्टली बोलते हैं, उसके भी हम ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन ही अच्छे से केयर करते हैं, उसके बाद उसकी भी केयर बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब नया था ना तभी उसका महत्व समझ में था। संसार में ऐसी कोई वस्तु है जिसको आप प्रेम शाश्वत रूप से कर सकते हैं? अगर कोई चीज है तो वो निष्काम प्रेम है, जिससे आपको कभी भी तृप्ति नहीं होगी। और बाकी संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको तृप्ति हो सके। कुछ क्षण मात्र के लिए होगा, फिर खत्म हो जाएगा। संसार का ये नियम है। तो हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ में हमेशा 24 घंटे तो भाई नहीं भजन कर सकते, परंतु एक समय ऐसा होना चाहिए कि भगवान नाम स्मरण कर सके। बस संसार में रह के सब काम करते, सब काम करो, पति की सेवा करो, ठीक है, बच्चों की सेवा करो, घर में सबकी सेवा करो, परंतु मन आपका परमात्मा के चरणों में लगा रहे। क्या? मन आपका परमात्मा के चरणों में लगा रहे, या फिर मन में कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहो उनका भजन जो आपको प्रिय हो। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। भक्ति करने के लिए कहीं कुछ बहुत बड़ा ये नहीं कि आप घर छोड़ के अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के आप चले जाओ। हर कोई चला जाएगा और हर कोई जाना चाहता है, जिम्मेदारियों से छूट के हर कोई जाना चाहता है। आसान है, बहुत आसान है,
परंतु गृहस्थ में रह के प्रभु का भजन करते रहें। कैसे करना ये बता देता हूं आपको। गोस्वामी पाद जी ने कहा, देख मैं अलग से कोई बात नहीं बोलूंगा, राम कथा है तो गोस्वामी पाद जी ने जो कहा है वही बात हम बोलेंगे। गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि जो माताएं घर में रहती हैं वो बस एक नियम का पालन करें, कुछ ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नियम, क्या? कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। अब हम रोटी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाते बनाते मन प्रभु के भजन में लगा रहे। कर से कर्म, कर मतलब हाथ, कर से कर्म करहूं विधि नाना, अनेक प्रकार के आप कर्म करते रहो, काम करते रहो, कपड़े धोते रहो, बच्चों का लंच बनाते रहो, परंतु मन में श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। इतना तो कर सकते हैं ना। कोई भी कर्म करते रहो, खाना बनाओ, लंच बनाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करते रहो, बस मुख से। अच्छा देखना, नाम जप करने के बाद जो चीज हम बनाएंगे ना उसमें स्वाद अलग ही प्रकार का आएगा। वो फिर वो भोजन नहीं, फिर वो लंच नहीं, फिर वो प्रभु का प्रसाद होगा। और वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर वो जब प्रभु का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो फिर रोग आदि तो आएगा ही नहीं। ये चीज, सारी चीजें संत महात्मा अपनाते हैं। हम सब इस कथा से एक चीज तो कर लें कि उठते बैठते चलते फिरते एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे। प्रभु जो आपके इष्ट हो, मैं श्री राम का ही नहीं करूं, जो आपके इष्ट हो, हनुमान जी हो तो उनका, माँ भगवती हो तो उनका, भोले बाबा हो तो उनका नाम स्मरण करते रहें। भाई देखो, इष्ट तो एक ही होगा ना। पूजा हम सबकी करेंगे, पूजा सबकी करेंगे, इष्ट तो एक ही होगा। कैसे? ये भ्रांति बहुत लोगों को होगी कि हम शिव जी को मानते हैं तो विष्णु जी की पूजा करें कि ना करें, हम शिव जी को मानते हैं तो हम बालाजी जाएं कि ना जाएं, हम बालाजी के भक्त हैं तो उज्जैन जाएं कि ना जाएं दर्शन करने। ये सबके मन में होता होगा। आपको बता दूं, इस पूजा सबकी करें परंतु श्रद्धा एक में रखें। कैसे? जैसे कि मान लो हम आपको ही ऊपर बोल रहे हैं, जब आपकी शादी होके, जब आप नई नई ससुराल से जब पहली बार जब मायके गई होंगी तब तो फोन वगैरह इतने रहे ना होंगे। तो जब आप मायके गई तब मायके में आप कोई भी काम कर रही होंगी पर मन आपका ससुराल में ही रखा रहा होगा। पति पर क्या कर रहे होंगे, आए होंगे कि नहीं आए होंगे, खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आप मायके में हैं परंतु आपका मन ससुराल में है। ठीक जब हम ससुराल आते हैं तो हम देवर की भी सेवा करते हैं, ससुर की भी सेवा करते हैं, सास की भी सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं कि नहीं? परंतु जो प्रेम हमारा पति से, जो सेवा हम पति के करेंगे वो प्रेम तो सबसे नहीं हो सकता ना। तो ठीक उसी प्रकार इष्ट की सेवा हम पति के अनुरूप करें और बाकी की सेवा फैमिली मेंबर्स की तरह करें। यही सत्य है। हम छोड़े किसी को नहीं भाई, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको पूजना है।
अभी राम कथा हो रही, राम कथा सुनो, फिर कोई महाराज आए तो उनसे